मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, राहुल गांधी ने जो स्पीच दी उसमें कहा है ना वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब बताइए, हिंदू धर्म की शक्ति, सत्य सनातन की शक्ति, उसके खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, तो आपका पतन निश्चित है। क्योंकि सनातन संस्कृति की शक्ति नारी शक्ति है, गरीब शक्ति है, युवा शक्ति है, किसान शक्ति है। अगर इन शक्तियों के खिलाफ आप लड़ करके भारत में खड़े रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है भारत के लोग आपको जल्दी ही जवाब देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के रहते भारत की शक्ति, सनातन शक्ति, हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अब लड़ाई आ गई है, वो शक्ति के खिलाफ है, हम शक्ति के रक्षा में खड़े हैं। गोपाल राय की ओर से आज पीसी की गई, जिसमें कहा गया कि जो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को जेल में भी डाल दो तो जनता हमारे लिए चुनाव लड़ेगी। मनीष सिसोदिया जी भले ही जेल में है लेकिन उनकी कमी हमारे लिए जो महसूस होती है वो हम ताकत के तौर पर लेते हैं और लगातार हम काम करते रहेंगे। देखो, पहले वो लोग भाजपा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट के खिलाफ है। मुझे लगता है कोर्ट को वो बड़ा वाला दंड निकालना चाहिए और इन लोगों को बड़े वाले दंड की दनादन की जरूरत है। आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी का जो समन आया था उस पर नहीं गए, जिस पर कहना है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ही करना है, तो उसके लिए समन की क्या ही जरूरत। देश भर में जो एक तरह से बेशर्मी का जो तांडव चल रहा है तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही उन्हीं का चल रहा है आजकल। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के जन जन को बता दिया है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं। अरविंद केजरीवाल के रूप में हमने दिल्ली के लोगों को लूटा है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता की राय है कि अब ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी के साथ सहानुभूति नहीं, कड़ाई से पेश आना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, 1984 में जो 2 सीटों के से सफर की शुरुआत हुई थी बीजेपी के, और जब 2019 में नारा था आपकी बार 300 पार, इस बार 400 पार का जो नारा है वो आपको लगता है कैसे पूरा होगा? नहीं, अगर बीजेपी को 2 सीट से याद करते हैं तो हम 370 सीट की बात कर रहे हैं और एनडीए के लिए हम 400 पार की बात, सफर की बात कर रहे हैं। तो ये सफर देखिए, ये सफर कर्म से भरा हुआ है, ये सफर कृतित्व से भरा हुआ है, ये सफर सबका साथ सबका विकास से भरा हुआ है, ये सफर भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने से भरा हुआ है और उसकी जीत होगी। बात करने के लिए तो साफ तौर से जो मनोज तिवारी है उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा है एनडीए का वो संकल्प के साथ ही पूरा होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।